नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने इस पाठ में संख्या ज्ञान को देखे और बहुत सारे फूल के नाम, फूलों के नाम, नक्षत्र कितने हैं, महीने में कितने दिन होते हैं और कौन सा महीना है जो 30 दिन का होता है, कौन 31 दिन का होता है और कौन 28 एवं 29 दिन का होता है। महावीर भगवान के पहले कितने तीर्थंकर हुए और 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आकाश में कितने नक्षत्र होते हैं, 27 होते हैं। तो ये सब जानकारी के बाद अब हम लोग इस पाठ में व्याकरण की ओर देखेंगे। उसके बाद अभ्यास प्रश्न होगा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा व्याकरण भाग है उसे देख लेते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभाग, इसमें होता क्या है कि कौन सा धातु का यह शब्द है और कौन लकार, कौन सा पुरुष है। जैसे पहला है अभवन, कथयन्ति, भवन्ति, धारयन्ति और सन्ति। अभवन हुए, बहुवचनांत है। कथयन्ति कहते हैं, कौन कहते हैं? बहुवचन, बहुत से लोग। भवन्ति होते हैं, बहुवचन। धारयन्ति यह भी बहुवचन का है और सन्ति सब बहुवचन का है। तो देखते हैं कि अभवन, तो अभवत, अभवताम, अभवन। भू धातु का लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचन। यह वर्तमान काल प्रथम पुरुष का बहुवचन है, अभवन। कथयन्ति इसका मूल धातु है कथ, लट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचन। यह प्रथम पुरुष का बहुवचन है। कथयन्ति, ते कथयन्ति, वे सब कहते हैं। भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवन्ति ढेर सारे चीज़ जहाँ हैं वहाँ होगा भवन्ति, मतलब होते हैं। अनेक चीज़ हैं तो भवन्ति लगेगा। धारयन्ति ध्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। सन्ति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अस्ति अस्तः सन्ति हैं, कौन हैं? ते बालकाः सन्ति, वे सब लड़के हैं। इस तरह से हम लोग व्याकरण भाग को देखें। अब चलते हैं निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन लिखत। इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर एक पद में देना है। इसमें प्रश्न कौन कौन से हैं? एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति। अस्माकं देशे सम्प्रति कति राज्यानि सन्ति। जनवरी मासे कियन्तः दिवसा भवन्ति। घ में क त्रयोविंशतितमः तीर्थंकरः अभवत्। अंग अस्माकं मुखे कियन्तः दन्ताः सन्ति। तो पहला है कि एकस्मिन् वर्षे कति मासाः भवन्ति, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो बच्चों आप लोग बताइए कि कितने महीने होते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग देखते हैं कि कितने महीने होते हैं। द्वादशः, द्वा मतलब दो और दशः मतलब 10, 10 और 2 12। एकस्मिन् मासे द्वादशः मासाः भवन्ति। दूसरा है अस्माकं देशे
संप्रति कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में अभी कितने राज्य हैं? तो इस पुस्तक के अनुसार जब लिखा गया था उसके अनुसार कितने हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर। अस्माकं देशे संप्रति कति राज्यानि सन्ति। इसमें है 28, लेकिन अभी जो है हमारे देश में 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य। तो हम लोग याद रखेंगे 29 राज्यानि सन्ति। ग जनवरी मासे कियन्तः दिवसाः भवन्ति। जनवरी कितने दिन का होता है? तो जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं बच्चों? तो बताइए आप लोग। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 31। जनवरी माह में 31 दिन का होता है जनवरी। कह त्रयोविंशतितम तीर्थंकर अभवत्। 23वां तीर्थंकर कौन थे? तो इसका उत्तर देखते हैं कि त्रयोविंशतितमः 23वां तीर्थंकर कौन थे या कौन हुए? तो कौन है बच्चों? इसका उत्तर होगा पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन थे हुए? पार्श्वनाथ। अब अंतिम प्रश्न है इसका। अस्माकं मुखे कियन्तः दन्ताः सन्ति। हमारे मुख में कितने दांत होते हैं? तो ये तो आप लोग जानते हैं। तो इसका उत्तर दीजिए कि कितने दांत होते हैं। तो एक पद में इसका उत्तर देखते हैं कि क्या होता है। संस्कृत में कितने दांत? द्वा 63, 30 और द्वा 2, 32 दांत होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न को देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 21 आरभ्य 30 यावत संख्या लिखत। 21 से शुरू करना है और 30 तक लिखना है जोड़ करके। तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे देखते हैं और समझते हैं। पहला है 21, तो 1 जोड़ 20, 21 हो गया। फिर द्वा जोड़ेंगे, द्वा जोड़ 20, 22, त्रयः जोड़ 20, त्रयोविंशति 23, चतुः जोड़ 20, चतुर्विंशति 24, पंच जोड़ 20, पंचविंशति, षट जोड़ 20, षड्विंशति 26, सप्त जोड़ 20, सप्तविंशति 27, अष्ट जोड़ 20, अष्टाविंशति 28, नव जोड़ 20, नवविंशति 29, 29 और 30 का तो हम लोग क्या होता है 63। इस तरह से 21 से लेकर के आप अपने तरह से 21 से 30 तक लिखे और हम लोगों ने इसको संस्कृत में समझा कि किस तरह से होता है। तो आगे चलते हैं। अब है 31 आरभ्य 44 यावत संख्या लिखत। तो 31 माने 31 से लेकर 40 तक लिखना है। 10-10 का प्रश्न बनाया हुआ है। तो कौन कौन सी संख्या है, किस तरह से लिखेंगे आप लोग अपने रूप में लिखें। हम इसे बताएंगे कि कैसे लिखना है। तो देखते हैं। एक 63 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 31, द्वा 32, त्रयः 33, त्रयः 33, चतुस् 34, पंच 35, षट 36, सप्त 37, अष्टा 38 और नव
39 और चत्वारिंशत 40। इस तरह से हम लोगों ने 31 से लेके 40 तक देखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें भी 10 का लगता है कि एक चत्वारिंशत 41 से लेके एक चत्वारिंशतः आरभ्य 41 से शुरू कीजिए 50 जावत संख्या लिखत और 50 तक संख्या को लिखें। तो आप अपने रूप में लिखिए और देखते हैं संस्कृत में कैसे होता है 41 से लेके 50 तक। इसको लिखने के लिए आसान तरीका वही है कि चत्वारिंशत के पहले क्या क्या जोड़ना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह से लिखेंगे तो एक जोड़ने पर हो जाएगा एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टाचत्वारिंशत 48 और नवचत्वारिंशत 49, 50, 50। इस तरह से हम लोगों ने 50 तक ले संस्कृत का शब्द लिखा और यह सिर्फ 1 से 9 तक याद रहेगा तो हम जोड़ जोड़ कर आगे संख्या बनाएंगे। इसी तरह से होता है 60 का षष्ठी, 70 का सप्तति, 80 का अशीति, 90 का नवति और 100 का शतम। एक एक जोड़ करके आप लोग 100 तक भी बना सकते हैं। तो चलते हैं अगले अभ्यास पाठ की ओर। अगला अभ्यास प्रश्न क्या है, अधोलिखितानाम अंकान शब्देषु अक्षरेषु लिखत। जो हमने बताया अभी प्रश्न उसी तरह के है, लेकिन इसमें बीच बीच से छाट कर दिया हुआ है। जैसे पहला है 23, तो 23 को हम लोग क्या लिखेंगे, 20 और 3 त्रयोविंशति। क्या लिखेंगे, त्रिविंशति 23। अगला है 27, 20 और 7 27। तो देखें क्या होता है, तो इसका उत्तर सप्त और 20 है। इसका उत्तर क्या होगा, सप्तविंशति 27। तो 7 और 20 कितना हो गया, 27। इसी तरह से संस्कृत में बनता है। अगला 35 है, तो 5 पहले लेना है पंच और 30 का बाद में लेना है, तो क्या हो जाएगा 35 का संस्कृत में। तो देखते हैं पंच 63, 5 और 30 35। अब है 46, 6 पहले लेना है, 60 पहले लेना है और 40 को उसमें जोड़ देना है, मतलब चत्वारिंशत। तो 60 और चत्वारिंशत जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा, षड्चत्वारिंशत 46। 50, तो 50 का क्या होगा बच्चों, अभी हम कुछ देर पहले देखे थे, तो देखते हैं 50 50। 50 का क्या होता है, 50। फिर अगला है 38, 8 पहले रखना है और 30 को बाद में। तो 8 का क्या होता है, अष्ट जोड़ 30 का 63। जोड़कर क्या होगा बच्चों इसका उत्तर, तो देखते हैं अष्टात्रिंशत। 38 का क्या होगा, अष्टात्रिंशत। तो अब है 32, 32 है, तो द्वा पहले लेंगे और 30 बाद में, द्वा जोड़ 63 क्या हो जाएगा बच्चों, देखते हैं इसका उत्तर, द्वित्रिंशत। 32 का
द्वित्रिंशत, द्व्यात्रिंशत भी होता है, द्व्या जोड़ त्रिंशत। फिर अगला है 25, पंच जोड़ विंशति, क्या हो जाएगा? तो जोड़ करके हम लोग लिख लेंगे पंचविंशति। पंचविंशति ही कितना हो गया? 25। अब है 39, नव और 30 का क्या होता है? 63। नव 63 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? नव 63 होता है इसका, और 39 भी होता है, माने 40। 44 में एक कम, मतलब ऊन का मतलब कम होता है। 39, 39, और इसी को कहते हैं नव 63, 39। अगला है 31, तो 1 जोड़ 63 क्या हो जाएगा बच्चों? तो देखते हैं इसका उत्तर, 1 जोड़ 63, 1 63। इस तरह से हम लोगों ने 23, 27, 35, 46, 50, 38, 32, 25, 39 और 31 का संस्कृत में देखा। तो हमें 50 तक के अंदर ही इसमें है, और 50 तक ही अभी सीखना है। तो आगे देखते हैं कि क्या है। पद मंजूषायाः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। एक मंजूषा है जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, पीले रंग की एक पेटिका बना हुआ है, उसमें 1 63, 31 दिवसाः दिन, अष्टाविंशति 28, सप्तविंशति 27 छात्राः मने छात्र लोग, और नीचे है आकाशे नक्षत्राणि, अस्माकं देशे राज्यानि सन्ति, मार्च मासे दिवसाः भवन्ति, अस्माकं वर्गे 40 सन्ति, एकस्मिन् मासे 30 भवन्ति या सन्ति। तो पहला देखते हैं कि आकाशे, आकाश में कितने नक्षत्र होते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? देखो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पाठ में। तो आकाश में कितने नक्षत्र होते हैं? सप्तविंशति, 27 नक्षत्र होते हैं। अस्माकं देशे राज्यानि सन्ति, इस पाठ के अनुसार क्या है कि हमारे देश में कितने राज्य हैं, पहले उसे देख लेते हैं। तो क्या होगा इस पाठ के अनुसार? अष्टाविंशति 28, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे देश में नवविंशति 29 राज्य हैं। मार्च मासे, मार्च महीने कितने दिन का होता है आप लोग जानते हैं? तो बताइए कि मार्च माह में कितने दिन का होता है। तो चलते हैं इसके उत्तर की ओर। 1 63, 31 दिन का होता है मार्च महीना। अस्माकं वर्गे 40, अब देखिए 3 भरा गया है, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, 1 63। अब रह गया है क्या? दिवसाः और छात्राः। तो अस्माकं वर्गे 40 सन्ति, हमारे वर्ग में 40 क्या हैं? दिन हैं कि छात्र हैं? तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अस्माकं वर्गे 40 छात्राः सन्ति, हमारे वर्ग कक्ष में 40 छात्र हैं। अब एक बच गया है दिवसाः, उसे इसमें भर देंगे। एकस्मिन् मासे 30 दिवसा भवन्ति या सन्ति, एक महीने में कितने दिन होते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। एकस्मिन् मासे 63 दिवसाः भवन्ति, एक महीने में सामान्यतः 30 दिन का होता है।
तो अब चलते हैं पाठ के वचन परिवर्तनम कुरुत। इसमें एक वचन बहुवचन दिया हुआ है, एक बनाया हुआ है, उसी के अनुसार हम लोग इसको देखेंगे। वदति एक लड़का बोलता है, यह एक वचन में एक लड़की भी हो सकती है। वदति सह वदति वह बोलता है। वदंती ते वदंती वे सब बोलते हैं। यह बहुवचन और एक वचन का अंतर है। भवती भवती का मतलब होता है होता है। भवती का अर्थ है होता है। कथयति कहता है। पठसि पढ़ते हो। गच्छामि जाते हो। अस्ति है। असि हो। धार्यति धारण करता है। विकसति विकसित होते हैं, खिलते हैं, खिलता है। तो पहला देखते हैं कि भवती का बहुवचन क्या होगा। भवती तो इसका बहुवचन क्या होगा। भवंती। एक वचन में भवती और बहुवचन में भवंती। दूसरा है कथ्यति सह कथ्यति वह कहता है। तो इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों। कथ्यति का कथयंती। तो सह तो एक था, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा ते कथयंती वे सब कहते हैं। अब पहला जो देखे वह प्रथम पुरुष का है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में पठसी होता है, तो मध्यम पुरुष में ही इसका बहुवचन भी होना चाहिए। पठसी का क्या होगा। पठसी माने पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो इसका उत्तर क्या होगा। पठथ पठसी पठथः पठत। तुम पढ़ते हो को तुम पठसी, तुम लोग पढ़ते हो यूयं पठत। अब उत्तम पुरुष का है गच्छामि। तो गच्छामि में तो जानते हैं हम लोग क्या होता है, अहम लगता है इसका कर्ता अहं गच्छामि। इसका बहुवचन क्या होगा। तो देखते हैं गच्छाम। एक लोग जब मैं रहता हूँ तो गच्छामि, हम दोनों रहते हैं तो गच्छावह, और हम लोग हैं तो अहम आवाम वयम वयम गच्छामः हम लोग जाते हैं। अब अगला है अस्ति मतलब है। अस्ति एक है। मम गृहम अस्ति मेरा घर है। आगे देखते हैं इसका बहुवचन क्या होगा। सन्ति मतलब यदि बालकः अस्ति है तो लड़का है। बालकाः सन्ति लड़के हैं। बालिका अस्ति लड़की है। बालिकाः सन्ति लड़कियां हैं। असि या फिर मध्यम पुरुष का हो गया तो हम असि मतलब तुम हो, तो इसका क्या हो जाएगा असि का। तो देखते हैं असि का हो जाएगा अस्थ, आधा स और थ अस्थ। जिस तरह से इधर पठत है उसी तरह से हो जाएगा अस्थ। असि मतलब हो, अस्थ मतलब होगा कि तुम लोग हो। धार्यति एक वचन है प्रथम पुरुष का, तो इसको बहुवचन क्या होगा। धार्यति का बहुवचन धारयन्ति। इसमें एक धारण करता है, वह बहुत से हो जाएंगे। विकसति मतलब पुष्पम विकसति माने एक फूल खिलता है, और उधर हो जाएगा बहुवचन में। तो देखते हैं क्या होता है। विकसन्ति पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पुष्पाणि विकसन्ति बहुत से फूल खिलते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने एक वचन से बहुवचन को बनाए
और देखें, चलते हैं प्रश्न उत्तर में सत्य असत्य कौन सा है उसके ओर। तो बच्चों, एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत, आप जो पाठ पढ़े हैं उसके अनुसार बताइए। जैसे अस्माकम मुखे 50 दंता सन्ति, हमारे मुख में 50 दांत हैं। क्या आप पढ़े ऐसा? नहीं पढ़े हैं। तो इसका उत्तर क्या हो गया? असत्यम, क्योंकि हमारे मुख में 32 दांत है, इसलिए गलत लिखा हुआ है। तो असत्यम, और जो सही रहेगा उसमें क्या लगाएंगे? सत्यम। तो पहला है अगस्त मासे 31 दिवसा भवन्ति, ख में है आकाशे 24 नक्षत्राणि सन्ति, ग में है जुलाई मासे 30 दिवसा भवन्ति, घ फरवरी मासे 30 दिवसा भवन्ति, ग पार्श्वनाथः 23तमः तीर्थंकरः आसीत्। तो पहला है कि अगस्त मासे 31 दिवसा भवन्ति। तो आप लोग सोचिए कि अगस्त महीने 31 दिन का होता है, तो इसके अनुसार आप उत्तर दीजिए। तो देखते हैं कि अगस्त माह में कितने दिन का होता है। हाँ, 31 दिन का होता है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे? सत्यम। अगस्त माह 31 दिन का होता है। आकाशे 24 नक्षत्राणि सन्ति। तो क्या पाठ में आपने पढ़ा कि आकाश में 24 नक्षत्र होते हैं? यदि आपने पढ़ा कि 24 नक्षत्र होते हैं तो सत्यम दीजिएगा, यदि इससे अधिक या कम रहेगा तो असत्यम कर दीजिएगा। तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। आकाशे 24 नक्षत्राणि सन्ति, असत्यम, गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या था? 27 सप्तविंशति। अगला है जुलाई मासे 30 दिवसा भवन्ति। जुलाई महीने में कितना दिन होता है बच्चों? 30 दिन का होता है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? जुलाई मासे 30 दिवसा भवन्ति नहीं होता है। तो इस नहीं होता है तो असत्यम। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जुलाई माह में कितना दिन का होता है? तो 31 दिन का होता है। फरवरी मासे 63 दिवसा भवन्ति। फरवरी महीने में 30 दिन होते हैं। तो आप लोग बताइए कि फरवरी माह में क्या यह सही है या गलत है? तो इसे देखते हैं कि फरवरी मासे 63 दिवसा भवन्ति असत्यम। इसका मतलब है कि फरवरी महीना में 30 दिन का नहीं होते हैं। तो इसका सही उत्तर भी हम लोग जान लेंगे कि फरवरी मासे में 28 दिन और 29 दिन का होता है। जब 4 से भाग उस वर्ष में लग जाए तो 29 दिन का, और नहीं तो फरवरी 28 दिन का होता है। 5वां प्रश्न है पार्श्वनाथः 23तमः तीर्थंकरः आसीत्। क्या पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे? तो देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। सत्यम, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, क्योंकि उसके बाद महावीर के पहले थे और 24वें तीर्थंकर के रूप में भगवान महावीर हुए। तो इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ में व्याकरण को देखा। उसके बाद 11 से 20 तक संस्कृत रूप में हम लोगों ने बनाया। फिर अगले प्रश्न में 20 से 30 तक बनाया। फिर उसके बाद 30 से 40, इस तरह से 50 तक की अवधारणा को हम लोगों ने सीखा। तत्पश्चात इस पाठ में आए हुए प्रश्न के उत्तर को
एक पद के रूप में हम लोगों ने दिया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। उसके बाद हम लोगों ने रिक्त स्थान को भरा। मंजूषा में कुछ पद दिए हुए थे और उस वाक्य को उसके द्वारा पूरा करना था, वह किए। और अंत में हम लोगों ने अभी प्रश्न का उत्तर पाठ के आधार पर दिया जो सत्य असत्य के रूप में था। तो सार यह है कि यह पाठ हम लोगों को 20 से लेकर 21 से लेकर 50 तक की संख्या की अवधारणा को बताया और इसमें बहुत सारे नए नए चीज़ हम लोगों को सीखने के लिए मिला, जिसमें बहुत सारे फूल के नाम और नक्षत्र कितने हैं, 23वें तीर्थंकर कौन थे, हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है, गांव में क्या होता है, कुआं होता है, घर होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सीखा और आप लोगों से आशा करते हैं कि इस प्रश्न का अध्ययन करेंगे, इसे बार बार लिखने का प्रयास करेंगे और एक मित्र दूसरे मित्र से प्रश्न करेंगे कि जनवरी माह 31 दिन का होता है, तो वह हाँ या नहीं में जवाब देंगे। आप प्रश्न करेंगे क्या जनवरी 30 दिन का होता है, तो बताएंगे कि 30 दिन का नहीं होता है, 31 दिन का होता है। इस तरह से गतिविधि करेंगे अपने वर्ग कक्ष में। 12 महीने का नाम लेकर कर सकते हैं, फूलों के नाम लेकर कर सकते हैं और इस गतिविधि को करने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसे सीख जाएंगे और फिर मिलेंगे अगले वर्ग कक्ष में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।